वुड बी बेटर कि आप सब्सक्राइब कर लें, तो उसका बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि कोई भी अगर इम्पोर्टेंट अपडेट होती है तो वो आपको उसका ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सना मवान, मार्केटिंग मैनेजर प्रोफेशन 5 और मेरे साथ मौजूद है राजा साहब। राजा साहब, 23 तारीख को जो नैब कोड की डेट थी उसके बारे में बहुत शॉर्ट अपडेट दी है आपने, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो जानना चाहते हैं डिटेल में कि एक्चुअल वहां पे हुआ क्या। तो थोड़ा सा डिटेल में बताइए कि उस दिन क्या हुआ था नैब कोड में। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली गुजारिश तो ये है कि जितना अपडेट देना चाहिए था ना असूली तौर पे, क्योंकि एक कोर्ट में एक प्रोसेस हुआ तो उसकी जो हासिल वसूल जो था मैंने वो अपडेट दे दिया। बट दिस इज फैक्ट के वो जो एज यूजुअल जो तबले सरंगियां जो बजती हैं ना, उनको चैन नहीं आता। यहां तक मुझे लोगों ने मैसेजेस भेजे, लोगों की वीडियोस भेजी कि जिसमें लोगों ने ये भी दावा किया कि जज साहब से मुलाकात हो गई है, और भी बड़े कुछ किस्से कहानियां उसके अंदर हैं। मुझे नहीं समझ आती कि उस दिन, चूंकि बच्चे को पता है कि 23 तारीख को इमरान खान साहब की डेट थी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में, और तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर का जो सराउंडिंग जो थी, जिसे मुहावरतन जो एक लफ्ज बोला जाता है ना कि वहां पे चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, सिक्योरिटी का ये आलम था कि बड़े बड़े तुरम खान किस्म के यूट्यूबर जो बैठे होते हैं ना यूट्यूब पे, जब वो आते हैं वो कहते हैं हम अपना प्रोग्राम कर रहे हैं, और वो जो प्रोग्रामर जो होते हैं ना उनको भी इस दफा कोई एक्सेस नहीं थी, वो दूर दूर ही रहे हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि वो जो दावा किया है कि जज साहब से भी हमारी मुलाकात हो गई और जज साहब ने कहा कि बस आओ। अब पता नहीं, या तो वो ऑनरेबल जज साहब जो है वो कोर्ट छोड़ के तो वो 2 किलोमीटर वो बाहर गए होंगे कि जी तशरीफ लाए हुए हैं तो मैं जरा उधर जाके उनको तसल्ली दे आऊं, लेकिन कोर्ट में आने की उन्होंने परमिशन नहीं दी। उस दिन कोई भी नहीं था। सिर्फ चूंकि मैं क्या उसका अपडेट देता ना, सिर्फ 1.5 मिनट की वहां पे कार्रवाई हुई, सिर्फ 1.5 मिनट की। इनकी ला इल्मी का आलम यह है कि आज भी मैं एक यूट्यूब का किसी ने मुझे लिंक भेजा था, तो उसमें 2 साहब बैठे हुए थे। एक कहता है जी 19 तारीख है, दूसरा कहता है नहीं मेरे ख्याल में 20 तारीख है। ये तो हालत है, उसी से अंदाजा हो जाता है ना कि कितने जज साहब से मिलके हैं और इनको हालात वाकयात का कितना पता है। 1 थिंग। नंबर 2, आपने पास में भी देखा होगा कि जब कभी सैफुर रहमान न्याजी अगर किसी भी वजह से कोर्ट में पेश नहीं होते थे तो दावे ये होते थे ओ हमारे डर की वजह से, हमारे खौफ की वजह से, या बहाना बना लिया जी उसने आया ही नहीं है, पहली बांसुरी बजती ही यही थी। इस दफा इनको पता ही नहीं है कि कौन वहां पे गया कौन नहीं गया। सैफुर रहमान न्याजी, चूंकि सबको इल्म है कि उनकी एक मेजर सर्जरी हुई है, उनका ऑपरेशन हुआ है, ही इज ऑन बेड रेस्ट, तो उनकी इस्तिस्ना की एप्लीकेशन गई हुई थी। तो 1.5 मिनट की जो कार्रवाई हुई वो क्या हुई कि सैफुर रहमान न्याजी साहब की तरफ से उनकी लीगल टीम ने वहां पे उनकी इस्तिस्ना की एप्लीकेशन सबमिट की कि जी ड्यू टू मेडिकल हेल्थ रीजन जो है आज की हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए। जो रूटीन की कार्रवाई होती है, ऑनरेबल जज साहब ने नैब वालों से पूछा हाँ जी क्या कहते हैं जी आप इनको इस्तिस्ना दिया जाए। उन्होंने कहा जी बिल्कुल दे दिया जाए। वजह क्या है कि हमने 3 शहादतें बुलाई थी, एक साहब आए नहीं, और जो 2 आए हैं वो खाली आता है, उनके पास रिकॉर्ड ही कोई नहीं है, और डेट एक्सटेंड कर दी जाए। नैब ने खुद डेट एक्सटेंड करवाई और 19 जून की डेट होगी। इतनी सी कार्रवाई थी। अब उसके ऊपर क्या मैं किससे और मैं क्या कहानियां जो है वो वहां पे मैं सुनाता रहूं ना। तो इतनी सी मकसद ये की बात है ना, उन बेचारों को कोई पता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, पिछली डेट पे ही सैफुर रहमान न्याजी साहब की साबका बेगम और मौजूदा बेगम जो है, इन दोनों को परमानेंट इस्तिस्ना दे दिया गया है कि इनको दोबारा आप कभी कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है, उनकी लीगल टीम करेगी। लेकिन ये ऐसी कुगू कौम है, इनको पता कुछ नहीं होता, सिर्फ ग्रुपों के चैंपियन, ग्रुपों के शेर और यूट्यूब के शेर, इसके अलावा कख नहीं है इनके पास ना। तो ये कार्रवाई जमानत जो है वो अब भी कैंसिल हो सकती है, एक ही भी सवाल है। देखिए ये तो बहुत सारे लोगों की, जिसे कहते हैं ना बचपन से वो जैसे शौक होता है ना लोगों को, बहुत सारे लोगों की ये ख्वाहिश है। बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। मैं बल्कि एक और पहलू भी मैं तमाम अब आपको बताना चाहूंगा कि जब फर्द जुर्म आयद होता है उससे पहले और बाद में फर्क क्या आता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखें कि जब तक फर्द जुर्म आयद नहीं होता, चीजें इन बिटवीन होती हैं, हवा में मुअल्लक होती हैं। अच्छा पता नहीं यार केस क्या रुख अख्तियार करता, क्या रुख अख्तियार नहीं करता, क्योंकि फाइनल जिसे कहते हैं ना रेफरेंस फाइल होने तक और फर्द जुर्म आयद होने तक, उसके अंदर बहुत सारी चीजें प्लस माइनस हो सकती हैं। जब फर्द जुर्म आयद हो गया ना, अब उसके अंदर वो एक आउटलाइन आ गई।
ये जितने तबले सरंगियां जो मुख्तलिफ ग्रुपों और यूट्यूब चैनल के ऊपर जो बज रही होती है, ये सिर्फ यूट्यूब चैनल के लिए होती हैं, सिर्फ लोगों के हंसने हंसाने के लिए, वो तफरीही प्रोग्राम होते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसका अदालती कार्रवाई से दूर दूर तक का कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत ने क्या देखना है? जो चार्ज फ्रेम किया गया है वो उस फ्रेम के अंदर ही उन्होंने रहना है, उस चौकठे के अंदर ही रहना है, उस आउटलाइन के अंदर रहना है कि फर्द जुर्म के अंदर क्या चीज हुई है। तमाम शहादतें, तमाम बहस, तमाम चीजें, जो कुछ होगा वो उसमें से होगा, उससे बाहर कुछ नहीं हो सकता। एक तो उसके अंदर कोई एडिशन डिलीशन नहीं है। सेकंड, ये जो फर्द जुर्म आयद होने से पहले जो मुल्जमान होते हैं, ये जो मुल्जिम होते हैं, उनसे कभी पूछेगा उनकी जान पे क्या बनी होती है। वो सुबह 8 बजे कोर्ट में पहुंचे होते हैं। रीजन, आवाज पड़ जाए ना एक दफा और मुल्जिम अगर पेश ना हो तो कोर्ट के पास अख्तियार होता है कि उसकी बेल कैंसिल कर सकती है। अच्छा। वो भाग भाग के बेचारे पहुंचते हैं, सारी सारी रात ट्रेवलिंग करते हैं। लेकिन जैसे ही फर्द जुर्म आयद हो जाता है उसके बाद सिनेरियो चेंज हो जाता है। अब उनको भागने की कोई जरूरत नहीं है, उनको सुबह सुबह पहुंचने की कोई जरूरत नहीं है। वकील साहब का मुंशी भी अगर वहां पे खड़ा होगा, उन्होंने कहना है जी रस्ते जने आ रहे हैं, वो सुबह 8 बजे जाए, वो 10 बजे जाए, वो 12 बजे जाए, वो 2 बजे जाए, वो 4 बजे जाए, वकील का पेश होना जरूरी है। उसने एक ही बात करनी है, मेरा जो मौकल है वो रास्ते में है जी, बस आ रहा है, अल्लाह रहता फैसला, वेट कर लो। इस चीज से भी जान छूट गई। अब आ जाते हैं कि जो आपने सवाल किया, जमानत कैंसिल हो सकती है। मैं इंतहाई माजरत के साथ एक बात करूंगा, ये जो अकल के अंधे, अकल से पैदल जो लोग हैं ना, जो इनके लिए मैं हमेशा एक बात कहता होता हूं कि ये कानून की तो अलिफ बे नहीं जानते हैं ना। ये एक दफा फिर पैदा होके आए, फिर रुखसत हो जाए इस जान से, फिर अगला जन्म इनका फिर रुखसत हो जाए, तीसरी दफा भी अगर ये दुनिया में आ जाए ना तो इनका अब्बा जी भी जो है ना उस शख्स की अब बेल कैंसिल नहीं करवा सकता। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड? फर्द जुर्म आयद हो चुका, जो मलबा उस पर डालना था डाल दिया। अब जिस बाप के पास भी ये जाएंगे, आगे से एक ही जवाब होगा कि केस इज अंडर ट्रायल। ट्रायल स्टार्ट हो गया। ये सिर्फ रौनक मेला है ग्रुपों का, और इसके अलावा कख भी नहीं है। तो राज साहब, अगर ऐसा है तो ये जो ग्रुप में और यूट्यूब पे डिफरेंट जगहों पे जो लोग फजूल बातें करते हैं, तो ये क्यों करते हैं? फिर क्या वजह है इन सब बातों की? जी, मैं उसका ये रीजन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वक्त भी तो लोगों ने पास करना ना, एंटरटेनमेंट में भी तो देने है ना। हाँ। बंदा अब मुंह की जिसको बवासीर हो जाए, जिसने 24 घंटे बोलना ही बोलना है, वो अपनी जुबान पे किस तरीके से कंट्रोल करे? वो कोई ना कोई शुरली, कोई ना कोई चीज जो है वो उसने छोड़े रखनी है। बट व्हाट इज द बैकग्राउंड बिहाइंड दिस? मैंने अपनी एक वीडियो में जिक्र किया था 30 लाख रुपए के लेन देन का। मैंने नाम नहीं लिया था। मैं मजे की बात आपको बताऊं, मैं आज भी नाम नहीं लेता हूं, लेकिन नाम ना लेने की रीजन एक थी, वो कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका जी, कि जिनकी दाढ़ी में तिनका होगा उन्होंने फौरन सामने आना, नाम बताओ किसने लिए, जरूरत पैदा करो, ये करो वो करो। जिसने लिए ही नहीं हो उन्हें कहना खाओ गजमालू। मेरा क्या है, मैंने कौन सा लेन देन किया है? जिसने लिए उसके पेट में मरोड़। अब उसको टेंशन ये है कि YouTube चैनल के ऊपर जो है वो सबूत किस वक्त चढ़ सकता है। मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं लिया था कि मुझे नाम ना लेना पड़े, रिएक्शन से समझ आ जाए लोगों को कि भाई जी ये 3 लाख रुपए की दिहाड़ियां किसने लगाई हैं। ये दिहाड़ी बाज ग्रुप है। बेसिकली एक्चुअली एक डील हुई थी इस्लामाबाद में, एक होटल में 30 लाख रुपए की वहां पे अदायगी हुई थी, और टर्म्स एंड कंडीशंस ये तय हुए थे। उन्होंने कहा था जी हमारी लीडरी है, हमारी मजबूरी है, ये चाचू की फुर्तियां भी जारी रहेंगी, हम अदालत में भी आया करेंगे, हम ग्रुपों में भी बकवासबाजी अपनी एज इट इज जारी रखेंगे, लेकिन आपने हमें बर्दाश्त करना, फिजिकली प्रैक्टिकली हम कुछ नहीं करेंगे। तो ये उसी सिलसिले की कड़ी है। वो थोड़े से सिर्फ पजामे से बाहर हुए। तो मैंने इसलिए बात की, मुझे तकलीफ सिर्फ इस बात की होती है, भाई लेन देन आपका सैफरमान न्याजी के साथ है, केस उसका कोर्ट में है, मिलते मिलाते आप हो, उसका नंबर आपके पास, आपका नंबर उसके पास। ये ग्रुपों में ड्रामेबाजियों का मतलब क्या होता है? सिर्फ बात करना और फिर खींचतान के मलबा राजा रियाज कैशवर्थ, राजा रियाज कैशवर्थ, राजा रियाज कैशवर्थ। व्हाट इज दिस नॉनसेंस भाई जिससे आपका ताल्लुक है आप उससे बात करो। कितनी बातें आप लोगों ने नहीं की, क्या क्या बढ़के आप लोगों ने नहीं मारी। कोई एक सिंगल चीज बता सकते हैं आज दिन तक जो आपने प्रैक्टिकली सिर्फ साबित करके दिखा दिया? सिर्फ ट्यूशन पढ़ाई की है,
रास्ता दिखाया जाता है, वो कहते हैं लाहौर दा राह हर कोई दिखाता, किराया कोई नहीं दिंदा। इधर असल प्रॉब्लम जो है ना वो किराए की प्रॉब्लम से भी इतनी है कि वो चाचू की फुर्तियां ने सिर्फ आनियां जानियां और बस मुंह की बवासीर है और ग्रुपों का जरा रौनक मेला लगा रहा, बाकी कख भी नहीं है। सबको पता है कुछ नहीं होना, अब जो होना था वो हो गया। अब ये ट्रायल है, जो नैब कोर्ट का डिसीजन होगा और कब होगा वो शहादतों से पहली, वो कहते हैं देख पूरी नहीं चखी जाती, पूरे चंद दाने ही काफी होते हैं ना। पहली डेट भी समझ आ गई, 3 को बुलाया था, एक आया नहीं, 2 आए वो खाली आते हैं, की लेना है जी डेट एक्सटेंड कर दो। पूरी 1 महीने की समझ लें अप्रोक्सीमेटली डेट एक्सटेंड हुई। हो सकता है जो अगली दफा जब डेट है तो पता ये चले कि जी 2 महीने के लिए एक्सटेंड हो गई है, और फिर कोई आएगा शहादत देने के लिए, कोई नहीं आएगा। ये सिलसिला पता नहीं कब तक जारी रहेगा। बहरहाल मेंटली प्रिपेयर रहे, इनकी तकरीरें ऐसे ही जारी रहेंगी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपने कहना शाबाश शाबाश बल्ले बल्ले, और जब उधर नमूदार होंगे तो जब पीछे मुड़ के देखे ना कहना है साढ़े नाल ते बंदा ही कोई नहीं है, तो फिर एंड ते ये होएगा कि फलाना बस ओदा ही दिमाग खराब सी, पता नहीं उसको कोई जो है ना वो पंजाबी कहते हैं चलूने पता नहीं उसको कोई चलूने है जो उसको चैन नहीं लेने देते। तो बस ये सूरत हाल है, बाकी इसके अलावा कुछ भी नहीं है जी। यहीं पे फिर हम वीडियो को एंड करते हैं। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।